उनका सदन तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। तो करते हैं ना हम, नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी, सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल, प्रश्न नंबर 1 मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्रण दिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी। और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा। और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ आज डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, और उसमें से 3,70,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी सर्वे में शामिल करके। आपको दिखा रहे हैं लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी शुरू हो गई है, विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया है, और ऑपोजिशन की तरफ से डिमांड की जा रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला है उस पर चर्चा की जाए। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आप
आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इसी के साथ लोकसभा को एडजर्न घोषित किया गया। सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए 12 बजे तक स्थगित घोषित किया गया। 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल का वक्त होता है और इसीलिए प्रश्नकाल शुरू किया गया था, लेकिन उस दौरान भी हंगामा चल रहा था। विपक्ष के जो सांसद थे वो वेल की तरफ जा रहे थे, वो ये स्पीकर के आसन के करीब पहुंच रहे थे। पहले ये कहा गया कि मर्यादाओं का पालन करें, तख्तियां नारेबाजी अभी प्रश्नकाल के दौरान नहीं करें। आपने जो नोटिस दिया है उसके हिसाब से, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को आपने नोटिस दिया है, उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन और सुना नहीं गया। आनंद पांडे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यवाही लोकसभा की 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिसके आसार थे आनंद होता वही नजर आ रहा है। कौन से वो मुद्दे थे जिसको लेकर ऑपोजिशन की तरफ से नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया? जैसा की आशंका कराई जा रही थी कि संसद के मानसून सत्र के आज पहले दिन लोकसभा में हंगामा होगा, आज हुआ वैसा ही। जैसे लोकसभा 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तुरंत जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समेत तमाम जो अन्य विपक्षी दलों के नेता थे वो अपने अपने जगहों पे खड़े हो गए। कुछ उसमें से वेल पे आके और नारे लगाने लगे। तो स्पीकर ने कहा कि हमारे कुछ पूर्व सांसदों की मृत्यु हुई है, हमको उनको श्रद्धांजलि देनी है। और जैसे ही श्रद्धांजलि की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसद वेल में आकर अपनी जगहों पे खड़े होकर और नारे लगाने लगे, तख्तियां लगे दिखाने। राम मंदिर जो चावा चोरी का मामला है, पेपर का मामला है, आज छात्रों का जो प्रदर्शन से लेकर संसद तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। ठीक है जयशंकर जी, यहाँ पर एक बात बताइए। आनंद प्रकाश पांडे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, दो बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं। एक तो नीट पेपर लीक का मुद्दा और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। इस पर चर्चा की मांग ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही है। अभी जो स्थितियां नजर आ रही हैं, आपको लग रहा है कि इन पर चर्चा हो पाएगी और देश जिन सवालों का जवाब चाहता है वो इस सत्र के दौरान मिल पाएंगे? अब देखिए, चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन अब इस तरह से हल्लागामे में तो कोई चर्चा नहीं होगी मेरे ख्याल से। प्रश्नकाल का समय है तो आप अपनी नोटिस दे सकते हैं, जो जिस नियम के तहत आप चर्चा चलाते हैं उस नियम के तहत आप नोटिस दीजिए। अब सरकार उसके बाद अगर मना करती है या कुछ और करती है, उसका रुख होता है, तो उसके बाद आप मतलब आप ये मानते हैं कि जो प्रोसेस है उसको विपक्ष की तरफ से फिलहाल फॉलो नहीं किया जा रहा है? करना चाहिए, मुझे लगता है करना चाहिए। देखिए, सरकार का है, सरकार तो कतई नहीं चाहेगी इस पर चर्चा हो, क्योंकि वो तो उसके बाद एक बहाना भी है, कह दे कि भाई अदालत में मामला विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर अभी नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष दबाव बनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंतर मंतर पे देश के नौजवान, छात्र, युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो काकरोच के नाम पे कर रहे हो या किसी और के नाम पे कर रहे हो, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 20-25 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार का एक चपरासी भी नहीं गया कि भाई आपकी क्या मांगे हैं, आप बात करिए, 5 लोग निकल के आइए, सरकार आपसे बात करना चाहती है, कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है उसमें। अब जिस तरह से लाठियां चली हैं जंतर मंतर पे, भाई संसद में जाने का उनकी घोषणा पहले से थी। दूसरा ये भी है कि सरकार कभी जाने नहीं देती है। हम लोग भी कई बार कोशिश करके गए हैं और आंसू गैस और पानी की बौछारों का सामना किया है, लेकिन उसका एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि सरकार के प्रतिनिधि आए और बात करें लोगों से। रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं कि नीट रीनीट हो या लगभग 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य लूटा गया हो 150 से ज्यादा पेपर लीक से, इस पर इस संसद में बैठी नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अगर कोई साथी संसद तक आकर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस सरकार को पुलिस प्रशासन डंडे, बैरियर के माध्यम से पूरी दिल्ली को परेशान करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि प्रजातंत्र की जगह अब इस सरकार के मन में, संविधान की जगह अब इस सरकार के वचन में नहीं बची है। धन्यवाद। ओम बिरला, सुनिए क्या कहा उन्होंने। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों
की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें। तो जहां पर हम बात कर रहे थे अभी कि कम से कम उस समय उस प्रोसेस को तो फॉलो करना होगा। आप बेशक अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन जो तरीका तय है, क्या वो तरीका बगैर उसको फॉलो किए आप अपनी आवाज उठाएंगे? जाहिर है फिर आपका हंगामा ही मकसद है क्या? हर्षवर्धन, आपको क्या दिखाई दिया यहाँ? नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि प्रश्नकाल को ही बाधित कर देना ये विपक्ष की खराब नीयत को दिखाता है। प्रश्नकाल आप पूरा होने देते, जो भी आपकी जिस विषय पर भी चर्चा की है, और मुझे लगता है कि बिना किसी किंतु परंतु पे शिक्षा पर एक गंभीर चर्चा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हो। जो पेपर लीक से लेकर जितनी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, जिनके आरोप हैं, उन पर बात हो, और सरकार क्या क्या कर रही वो भी पक्ष लोगों के सामने आए, क्योंकि अभी परीक्षा हुई। तो अगर इसको रणनीति के हिसाब से देखा जाए हर्षवर्धन, सरकार चलाने की मानसिकता और रणनीति, आपको क्या लगता है इसको लेकर सरकार वैसी क्यों नहीं दिखाई दे रही जिसकी अपेक्षा की जा रही है, खासतौर से एजुकेशन मिनिस्टर के मामले में? नहीं, मुझे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि ये अभी सदन शुरू हो गया है। अभी यहाँ ये सवाल ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही थी, उसकी मंशा क्या थी। एक लाइन की बात है कि सदन में चर्चा ठीक से हो। शिक्षा गंभीर मुद्दा है, और मैं फिर कह रहा हूं, जब आप कई मुद्दों को एक साथ मिलाते हैं ना, तो इसका मतलब आपकी नीयत सदन चलने देने की नहीं है। सरकार के लिए तो इससे अच्छा क्या होगा? ऐसे ही ओम बिरला जी पूछेंगे, अच्छा आप नहीं चलने देना चाहते, कार्रवाई स्थगित। लेकिन क्या इसके लिए सदन होती? सदन तो इसके लिए होती कार्रवाई चले, जनता सुने, मुद्दों पर चर्चा हो, दोनों पक्ष अपनी बात करें। और यहां जब आप एक लाइन की बात, जब आप चढ़ावा चोरी पर चर्चा उसमें जोड़ रहे हैं, तो दरअसल आप नहीं चाहते हैं कि ये संसद सत्र चले। चढ़ावा चोरी पर सदन में चर्चा का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है। मूल मुद्दा शिक्षा पर है, जिस पर बात होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर कोई औचित्य नहीं है, मतलब कतई नहीं। जितने भी देश की जनता के मन में सवाल हैं, उन सबके जवाब मिल गए क्या? समीर भाई, देश की जनता अपने सांसदों से इस पर चर्चा नहीं सुनना चाहती? जो जहन में उनके सवाल है, उनके जवाब नहीं चाहती? देखिए, कई बार होता क्या है ना कि हम लोग हर चीज पर सदन में चर्चा हो जाए इसको कह देते हैं। हाँ। हम लोग संसदीय प्रक्रिया को ही नहीं समझ रहे। नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन होती है, या कोई ऐसी चीज हो जिसमें सरकार हस्तक्षेप करके नीति बदले। अगर ये तो चढ़ावा चोरी के मामले में जो नोटिस दिया गया है, वो तो नियमों के मुताबिक ही दिया गया है ना? 3 लाइन बोल लेने दीजिए हर्षवर्धन जी, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के लिए जो नोटिस दिया गया है, वो नियमों के मुताबिक ही तो दिया गया है। नहीं दिया गया ना, नियमों के मुताबिक तो आप किसी विषय पर कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी पर चर्चा होनी चाहिए, उसके पहले सदन नहीं चलने देंगे। चढ़ावा चोरी का मसला पूरी तरह से कानूनी दायरे में है। एसआईटी का गठन हो चुका है, न्यायालय में प्रक्रिया चल रही, उस पर आप कह रहे हैं इस पर चर्चा करनी। लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप चाहते नहीं कि सदन चले। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि नीतिगत मुद्दों पर, वो जिसमें संसद हस्तक्षेप कर सकता है, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, चढ़ावा चोरी को उससे अलग क्या समझा जा सकता है? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, देखिए, उन्होंने कहा कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर हम जवाब नहीं मांगेंगे, हर एक मुद्दे पर मांगेंगे, और चढ़ावा चोरी भी उसमें शामिल है। देखिए क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मॉनसून सत्र पर खड़गे का यह पोस्ट आया है, और उन्होंने कहा है विपक्ष हर सवाल का जवाब मांगेगा, कहा है खड़गे ने। अब यह भी कहा गया है चढ़ावा चोरी पर सरकार जवाब दे, खड़गे ने यह बात भी कही। अब जब यह ट्रस्टी बनाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, तो फिर क्या सरकार से संसद के भीतर जवाब नहीं मांगा जाएगा जयशंकर जी? ना, बिल्कुल मांगा जाएगा भाई। सवाल है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद के अंदर राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की थी, गठन की घोषणा की थी, और अगर वो ट्रस्ट गड़बड़ी कर रहा है, ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग चोरी और डकैती कर रहे हैं, राम के नाम की लूट कर रहे हैं, चढ़ावे की लूट कर रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और नीतिगत मामला यह भी है कि जो ट्रस्ट संसद में घोषित है, वो आरटीआई एक्ट के बाहर कैसे रहेगा?
भाई आम आदमी का पैसा लगा हुआ है उसमें, मंदिर में बहुत सारे सरकारी पैसे भी गए हैं वहाँ, ऐसा नहीं है, या लोगों का जो पैसा है तो उसको किस ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे कैसे निजी मकान आलिशान कोठियां खड़ी की जा रही हैं, उसमें लूट हो रहा है, तो उस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। इसमें तो काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से साझा विपक्ष जनता की आवाज बनकर मोदी सरकार के हर सवाल का जवाब मांगेगी। विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एथेनॉल से लेकर तमाम मुद्दों का इसमें जिक्र है, चढ़ावा चोरी के मुद्दे का जिक्र है, हर चीज पर जवाब लिया जाएगा। विक्रांत, लेकिन ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक साथ सारे मुद्दों की आवाज उठाकर वेल की तरफ चला जाए। ये देखिए, विपक्ष का ये काम है सरकार से सवाल पूछना, सरकार से तमाम सवालों के जवाब मांगना। विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, एक एक करके उस पर आइए। सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक के वक्त में एक जो बहिष्कार किया था कुछ वक्त के लिए बैठक का, उसके बाद से ही पता चल गया था कि मानसून सत्र की शुरुआत कैसी हंगामेदार होने वाली है। और वैसा ही आज जब फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई और उसके बाद कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठक में खड़गे और राहुल ने साफ कर दिया कि चंदा चोरी का मामला हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, या इथेनॉल E20 मिलाने का मामला हो पेट्रोल में, इन सारे मुद्दों पर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो सत्ता के पक्ष के सामने उठाए जाएंगे और इसी के चलते हंगामा हुआ है। ये लोकतंत्र का एक पहलू है और वो उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कुल मिलाकर देखिए 3 बड़े मुद्दे बार बार गिनाए जा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, E20 एथेनॉल का मामला, नीट पेपर लीक का मामला, यानी जो शिक्षा व्यवस्था में खामियां हमारे देश में बीते दिनों जो सामने आई बड़े पैमाने पर, वो दुरुस्त की जाएं। क्या वो अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है सरकार के रुख में आपको कि ये बड़े मुद्दे हैं तो उन पर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये गड़बड़ियां हुई हैं, इनको दुरुस्त किया जाएगा? वो अप्रोच दिख रही है क्या? 3 में से 2 मुद्दे नीतिगत हैं, उस पर सदन में चर्चा होनी ही चाहिए। एथेनॉल का मुद्दा हो या फिर जो शिक्षा का मुद्दा हो। चढ़ावा चोरी का मुद्दा सदन की चर्चा का मुद्दा नहीं है। कहने को तो आप किसी मुद्दे पर, देश में सदन है, किसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन लोकतंत्र में सामान्य समझ विकसित करना जरूरी है। मैं ये देख रहा हूं उसका भी बड़ा अभाव होता जा रहा है। चढ़ावा चोरी कानून व्यवस्था का मुद्दा है। नीतिगत तौर पर उसमें क्या है? ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के लोगों की जवाबदेही तय होगी। ट्रस्ट के महासचिव ने त्यागपत्र दे दिया, 2 लोगों का और हुआ, एक ने त्यागपत्र नहीं दिया था, उसको भी लिया गया। सीईओ के लिए वहां नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकल गया। सवाल यह है कि उसके आगे क्या? उसके आगे के लिए आपको जांच करनी होगी। तो जांच में अगर कोई और मिले तब उसको आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है अभी। मैं तो वो पहले ही बोल चुका, लेकिन मैं कह रहा हूं 2 मुद्दे हैं जिस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। विपक्ष को जो भी सलाहकार लोग हैं उनको लगता है कि चलो चढ़ावा चोरी बात कर लेंगे, राम मंदिर है तो इनके बड़ा नुकसान कर जाएगा। वो मामला भी तो सरकार से जुड़ा हुआ है ना। राम मंदिर ट्रस्ट किसने बनवाया? अरे कतई नहीं भाई, सरकार ने नहीं बनवाया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार ने नहीं बनवाया राम मंदिर ट्रस्ट। कौन कौन होगा ये तय नहीं किया गया। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। नहीं तो मतलब मैं यही कह रहा हूं कि क्या इस मुद्दे पर अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं होनी चाहिए? देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो कोई भी मंदिर ट्रस्ट, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च, कोई भी जो है उस पर होनी चाहिए। लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी में कैसे तय होगा? नीतिगत मसला है। सरकार नीति बना रही है? नहीं, सरकार ने एक न्यास बनाया, सर्वोच्च न्यायालय शामिल था, उस न्यास के रहते गड़बड़ियां हुई। न्यास के महासचिव को त्यागपत्र देना पड़ा, 2 लोगों को और हटाया गया। ठीक है सर, अब उसकी जांच हो रही है, 8 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। दोनों को आप जरा समझिए। और जो नीट पेपर लीक, शिक्षा और इथेनॉल का, ये पॉलिसी मैटर है। ये सरकार की असफलता को दिखा। वहां आप बात करेंगे कि सफलता है असफलता है, क्या मुद्दे घालमेल करने से मैं इसमें बता देता हूं आपको, एक सेकंड। ये घालमेल जब आप कह रहे हैं, देखिए ये वर्जन भी समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा देखिए, जयशंकर जी, यहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया था, इसमें VHP और RSS के लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है। और जब ये कहा जाता है, सदन के भीतर ही कहा जाता है कि आरएसएस की आप बात करते हैं, अमुक भी आरएसएस का है, अमुक भी आरएसएस का है, अमुक भी आरएसएस का है, तो क्या ऐसे मुद्दे पर फिर यहां पर जवाबदेही के लिए अगर शोर भी मचाना पड़े तो वो जायज है क्या? जयशंकर जी। नहीं, यही बात मैं भी कहते आ रहा हूं दिनेश, कि सवाल यह कि जब सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया है, ट्रस्ट के गठन की घोषणा संसद में हुई है, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी चोरी और डकैती कर रहे हैं और उसको RTI एक्ट से बाहर रखा गया। ये नीतिगत मामला है कि नहीं है? RTI एक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो
वहां पर उसको तो रखना ही पड़ेगा। तो इस पर चर्चा करने में सरकार को कोई परहेज नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता था जयशंकर जी कि इस मुद्दे को बाद में लाया जाता। हाँ, ये कम से कम एक एक करके पहले अगर एजुकेशन से संबंधित मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, तो कम से कम उसको रख लिया जाता। नहीं, मेरी यही है राय, जैसे पहले भी मैंने कहा कि आपको नोटिस देना चाहिए सरकार के लिए सदन में कि हम इसी विषय पे चर्चा चाहते हैं, और सरकार अगर मना करती है, सरकार इनकार करती है, मान लीजिए कहते हैं हम कार्य स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं, काम रोको के जरिए चर्चा कराना चाहते हैं, उसमें नियम। सर यहाँ पर मेरा बस एक सवाल है कि आपने कहा नोटिस देना चाहिए, तो नोटिस तो विपक्षी सांसदों की तरफ से दिया गया है इन्हीं मुद्दों को लेकर। अब सरकार चर्चा नहीं कराएगी ये तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन इस तो मुद्दे प्रश्नकाल के दौरान ले जाएंगे समीर उसको। ठीक है, इस मुद्दे को सही तरीके से एड्रेस किया जाएगा। जयशंकर जी एक मिनट, नहीं समीर, सही तरीके से एड्रेस किया जाएगा क्या ऑल पार्टी मीटिंग में, या और तरीके से सरकार ने ऑपोजिशन को वो भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए? हाँ, नहीं वो तो ठीक बात है, उसको दिलाना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि प्रश्नकाल में तो नहीं होगा ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। या तो आप पहले कर दीजिए कि हम काम रोको पे आ रहे हैं, हम हमारा पहले काम रोको लीजिए, प्रश्नकाल को स्थगित करिए, तो वो कोई ना कोई एक नियम के तहत ही आपको आना पड़ेगा। तो ये तो करना ही नियम से ही चलेगा। हाँ, नियम से ही चलेगा, सदन तो नियम से ही चलेगा। अगर सरकार मना कर देती है, और देखिए असल में होता क्या है कि जो सत्ता में होता है उसको संसद की जिम्मेदारी का बोध होता है, और जो विपक्ष में होता है तो उसको फिर हल्ला हंगामा करता है। अब हर्षवर्धन जी को पता होगा 2014 से पहले ऐसे ऐसे मुद्दों पर लेकर के, जैसे मान लीजिए 2G घोटाला है, तथा कथित कोयला घोटाला है, संसद के पूरे सत्र नहीं चलते थे। शुरू आते ही लोग हल्ला हंगामा करते थे और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि संसद का सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ, उस समय ये कहा जाता था। आज वो कहा जा रहा है कि नहीं, अब विपक्ष गैर जिम्मेदार है। लेकिन सवाल वही है ना, वो सारे मुद्दे जो घोटाले थे वो सब तो अदालत से खारिज हो गए, रद्द हो गए, उसमें कहीं कोई प्रूव नहीं हुआ। तो आप मतलब गैर तार्किक मुद्दों पे आपने सदन का समय नष्ट किया था, ये आपको मानना चाहिए अगर ये बात है तो। लेकिन इसीलिए तो ये दोनों चीजें समानांतर रूप से चलती रही हैं, जहां आपको हम लगातार ये भी बताते रहे हैं मीडिया के तौर पर कि किस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सदन के एक एक सेकंड, एक एक मिनट को चलाने में किस तरीके से बड़ा अमाउंट खर्च होता है, और यहां किस तरीके से वही जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि जनता के ही तो मुद्दे हैं, ये महत्व के मुद्दे हैं, इनको अगर यहां नहीं उठाएंगे तो कैसे चलेगा। इस सब के बीच 12 बजे के बाद चल पाती है क्या संसद, इस पर निगाह रहेगी।